तो अगर आप YouTube पर वीडियो बनाते हैं, क्रिएटर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं ऐसी जानकारियां नहीं जुटाते हैं, नहीं उनके पास होती हैं, और बाद में उनके संग अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर वो बाद में इधर उधर मैसेज करते रहते हैं, जैसे कि इस भाई ने हमारे पास किया है। आप पढ़ सकते हैं इनके मैसेज। इनका चैनल जो है वो बिना मतलब किसी इन्फॉर्मेशन के, इनके पास कोई मेल नहीं गया, कुछ भी नहीं गया, यूट्यूब ने कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी और एकदम से टर्मिनेट कर दिया। अब ये इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये चैनल हमारा क्यों टर्मिनेट कर दिया गया। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सभी को ये जल्दी पड़ी रहती है कि हम यूट्यूब से सीधे सीधे आएँ और पैसे कमा लें, लेकिन यूट्यूब की जो पॉलिसीज़ हैं उनको पढ़ने के लिए किसी के पास समय नहीं होता है, और ये समय नहीं होता है, इसी की वजह से आपको आगे भविष्य में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके संग भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मेरे वीडियोस का सही से आकलन किया कीजिए, उन्हें देखा कीजिए, समझिए, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मतलब यूट्यूब के कैरियर में कभी भी समस्याएं नहीं आएंगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं वो क्या हैं। अगर कोई उनका उल्लंघन करता है तो उनके पास 3 कम्युनिटी गाइडलाइंस का ऑप्शन होता है, 3 के बाद चैनल सीधा टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन कई केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जहां बिना 3 स्ट्राइक दिए या कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन दिए सीधा चैनल टर्मिनेट कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में सही से बताता हूं। उनको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या होती हैं, और अपने चैनल को कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक से बचाने के लिए आपको मतलब इनको जानना ज़रूरी है, और साथ में इस तरीके की कोई एक्टिविटी यूट्यूब पर या फेसबुक पर कहीं पर भी नहीं करनी है। तो यूट्यूब के ऑफिशियल पेज पर यहाँ आप देख सकते हैं कि स्पैम और धोखाधड़ी वाली गतिविधियाँ, अगर आप इस तरीके की कोई भी गतिविधि करते हैं तो आपके पास कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आ सकती है। एक आए, अगर आपने एक की है या रिपीटेटिव की है तो 2 आ सकती हैं, और ज़्यादा की है तो 3 आ सकती हैं। उसके बाद तो फिर सीधा चैनल टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो स्पैम और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में क्या क्या होता है ये आप देख सकते हैं। इसमें मतलब मैं बता भी रहा हूँ, यूट्यूब की कम्युनिटी लोगों के भरोसे पर बनी है। यूट्यूब पर ऐसा वीडियो अपलोड करने की अनुमति नहीं है जिनका मकसद धोखाधड़ी, स्पैम, जालसाजी या गुमराह करना हो। स्पैम, गुमराह करने वाली गतिविधियां और धोखाधड़ी रोकने के लिए उन्होंने जो नीतियां बनाई हैं उनके बारे में तो अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक जनरल चीज़ें बता रहा हूं कि इस तरीके की कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर चीज़ें आती हैं, इनको नहीं करना चाहिए। ऐसा यूट्यूब पर खासकर देखा जाता है कि किसी और के नाम से कोई भी चैनल बना लेता है और उसके नाम पर अपनी सारी एक्टिविटी करता रहता है। तो उसके लिए भी यूट्यूब पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बाहरी लिंक से जुड़ी नीति हैं, बनावटी दिलचस्पी से जुड़ी नीति हैं, प्लेलिस्ट से जुड़ी नीतियां बनाई गई हैं और अन्य नीतियां बनाई गई हैं। तो यूट्यूब पर स्पैम, धोखाधड़ी, अन्य ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं है जिनका मकसद यूट्यूब कम्युनिटी को गुमराह कर उसका गलत फ़ायदा लेना हो। हम ऐसे वीडियो को भी अनुमति नहीं देते हैं जिसका मकसद लोगों को यूट्यूब से बहकाकर किसी दूसरी साइट पर ले जाना हो। तो ये काफ़ी सारे लोग ऐसा वीडियो बनाते हैं कि 5 लाख रुपए यहाँ से कमाएं, वहाँ से कमाएं, 10 लाख कमाएं, तो ये भी कम्युनिटी गाइडलाइंस के वायलेशन में आ जाता है। आप किसी भी चीज़ को क्रिएटिव तरीके से बता सकते हैं, जैसे फेसबुक का भी अगर वीडियो बना रहे हैं तो क्रिएटिव मतलब नॉलेज के लिए बनाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप YouTube के बारे में उल्टा सीधा कह के और कहो कि यहाँ कुछ कमाई नहीं होती है, आप वहाँ काम करो। तो इस तरीके का जो चीज़ें हैं ये भी कम्युनिटी गाइडलाइंस के वायलेशन में आ जाती हैं। तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। हमारे कम्युनिटी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर शिकायत करने का तरीका यहाँ दिया जाता है। तो दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं संवेदनशील कंटेंट की। तो YouTube ये कहता है कि हम दर्शकों, क्रिएटर्स और ख़ास तौर पर नाबालिगों को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं।
यही वजह है कि हमने कुछ नियम बनाए हैं, जैसे बच्चों को सुरक्षित रखने, सेक्स और नग्नता और खुद को नुकसान पहुंचाने से जुड़े कंटेंट के लिए बनाए गए नियम। तो ये नियम पहले से यूट्यूब ने बनाए हैं, तो इनको आप अगर डिटेल में जानना चाहें तो ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो मैं इनको थोड़ा सा आपको ओवरव्यू के तौर पर बता देता हूँ। सेक्सुअल कंटेंट से जुड़ी नीतियाँ पहले से यूट्यूब पर बनाई गई हैं, थंबनेल से जुड़ी नीतियाँ भी बनाई गई हैं, बच्चों की सुरक्षा के लिए नीतियाँ हैं, आत्महत्या और ख़ुद को नुकसान पहुँचाने वाले जो कंटेंट होते हैं वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेशन करते हैं। वीडियो में अश्लील भाषा के इस्तेमाल से भी जुड़ी कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, गाली गलौज आप नहीं कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ तीसरे नंबर पर हिंसक या खतरनाक कंटेंट की। तो YouTube पर ऐसा कंटेंट दिखाने की अनुमति नहीं है जिसमें नफ़रत फैलाने वाली भाषा का प्रयोग हो, खुद से कम उम्र के लोगों का शोषण करते हुए दिखाया गया हो, दिल दहला देने वाली कोई चीज़ दिखाई गई हो और किसी को भी बदनाम करने की नीयत से आपका वीडियो बनाया गया हो, तो वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के वायलेशन में आ जाता है। इसके अलावा नुकसान पहुंचाने या खतरनाक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले कंटेंट को भी नहीं दिखाया जा सकता है। तो YouTube ने इन सारी चीज़ों को सही से एक्सप्लेन भी किया है। अब मैं बात करता हूँ 5वें नंबर पर कानून के तहत आने वाले सामान। तो YouTube पर कुछ चीज़ें बेचने की अनुमति नहीं है, जैसे कि गैर कानूनी या कानून के तहत आने वाले सामान बेचने या ऐसी सेवाएं देने से जुड़ी कुछ नीतियां बनाई हैं। हथियारों से जुड़े कंटेंट के लिए भी नीतियां बनाई हुई हैं। आप हथियार को क्रिएटिव तरीके से दिखा सकते हैं, नॉलेज के तरीके से दिखा सकते हैं, इंफॉर्मेटिव तरीके से मतलब टेक्नोलॉजी के तौर पर दिखा सकते हैं, लेकिन उनका दुष्प्रयोग नहीं कर सकते हैं। गलत प्रयोग करेंगे तो ये कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायलेशन करता है। अब बात करते हैं गलत जानकारी के लिए। तो अगर गलत जानकारी के लिए YouTube क्या कहता है, क्या कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं इसके लिए। YouTube पर धोखाधड़ी या गुमराह करने वाला ऐसा वीडियो अपलोड करने की अनुमति नहीं है जिसमें किसी को भी गंभीर नुकसान होने का खतरा हो। इसमें गलत जानकारी वाला ऐसा वीडियो शामिल है जिसमें लोगों को असल ज़िंदगी में नुकसान हो सकता हो, जैसे नुकसान पहुंचाने वाले इलाज या दवाओं का प्रमोशन करने वाले वीडियो, तकनीक की मदद से छेड़छाड़ करके बनाए गए वीडियो या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में रुकावट डालने वाले वीडियो। तो इनके लिए भी YouTube ने एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि ये मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो YouTube सबसे लास्ट में ये भी बताता है कि इन नियमों को हल्के में ना लें। इनको ये बोल्ड कर रखा है इन्होंने। अगर कोई क्रिएटर YouTube पर या इस प्लेटफॉर्म के बाहर हमारे उपयोगकर्ताओं, कम्युनिटी, कर्मचारियों या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाता है तो हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। इसके तहत उसके व्यवहार की गंभीरता के साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि क्या उसने इससे पहले भी ऐसा कुछ किया था। इस तरह के और भी पहलुओं पर गौर किया जा सकता है। इस गलती के लिए हम क्रिएटर्स को मिलने वाली सुविधाओं से निलंबित करने के साथ साथ उसका खाता भी बंद कर सकते हैं। तो YouTube ने साफ साफ लिख रखा है कि अगर YouTube पर आप कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायलेशन करते हैं, बार बार करते हैं और कम्युनिटी द्वारा रिपोर्ट किया जाता है, तो फिर YouTube उस पर एक्शन लेता है, जिसकी वजह से जो वायलेशन करते हैं क्रिएटर्स, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिपोर्ट होने के आधार पर ही YouTube एक्शन ले लेता है, और एक्शन तो खैर ले लेता है लेकिन आपको बचाव के लिए भी ऑप्शन देता है। अगर आपको लगता है कि आपको गलत तरीके से कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक दी गई है तो वहाँ पर उसको रिपोर्ट करने का भी ऑप्शन होता है। तो YouTube उसको मैन्युअली चेक करेगा कि ये सही है या गलत है। अगर सही होती है तो स्ट्राइक वैसे ही रहेगी, अगर गलत होती है तो इस स्ट्राइक को हटा दिया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी काफ़ी यूजफुल लगी हो, और यूजफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। मैं हूं कुलदीप और मिलूंगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, अच्छे रहिए।